Anna and Umer. एक गर्मी की शाम थी और धूप धीरे धीरे ढल रही थी। अहमद अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी बाल थी। वो खुशी खुशी खेल रहा था कि अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज पड़ोसी के घर से आ रही थी। अहमद ने देखा कि वहां एक छोटा बच्चा पसीने से भीगकर जोर जोर से रो रहा था। उनके घर की बजली चली गई थी और अंधेरे में बच्चा सो नहीं पा रहा था। अहमद का दिल भर आया और वो फौरन बाल छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर गया। घर में उसकी दादी कुरान की तलावत कर रही थी। अहमद ने कहा, दादी, उनका बच्चा गर्मी से बहुत रो रहा है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? दादी ने तलावत रोकी, मुस्कुराते हुए अहमद को अपने पास बैठाया और प्यार से कहा, बेटा, इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत और पड़ोसी का हक अदा करना भी सिखाता है। नबी करीम ने बार बार पड़ोसी के हक के बारे में ताकीद फरमाई। आपने फरमाया, जब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे इतना पड़ोसी के हक के बारे में बताते रहे कि मुझे लगा पड़ोसी को विरासत में भी शरीक कर दिया जाएगा। अहमद ने मासूमियत से कहा, दादी, तो क्या मैं अपना पंखा उनके बच्चे के लिए बाहर रख दूं? दादी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। अहमद फौरन अपना छोटा टेबल फैन उठाता है, घर के सामने ले जाता है। हुआ सीधी उस रोती हुई मासूम रूह की तरफ गई। धीरे धीरे बच्चा मुस्कुराते हुए सो गया। इतने में पड़ोसी खुद बाहर आए। वो आंगन के दरवाजे पर पहुंचे और अहमद की तरफ मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ देखा। अहमद का दिल खुशी से भर गया। अहमद वापस घर आया तो दादी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दुआ की। घर का माहौल सुकून से भर गया और अहमद के दिल में खुशी थी कि उसने एक छोटी सी नेकी करके किसी को राहत दी।